हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। और कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और बरसात का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि 3-4 दिन से लगातार बरसात हो रही है। बरसात के साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते रहना, बरसात के आनंद तो चलते ही रहेंगे। और ये बताओ, बरसात में पहले छोटे पर आप लोगों ने नाव किस किस ने चलाई है? बताओ, कमेंट में बताना कि नाव किस किस ने चलाई है पानी में, बरसात के पानी में बना करके। कागज़ की नाव, कागज़ की कश्ती, हाँ चलाई है कि नहीं चलाई है? अरे बचपन की तो यादें आप लोगों के पास होंगी ना। वो बचपन तो बहुत अच्छा होता है, जिसमें तो बहुत हम लोग आनंद लेते हैं। और अब क्या है, अब तो टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, जॉब की टेंशन है, बहुत सारी टेंशन होती हैं बहुत। तो अब तो हम लोग उनमें ही उलझे रहते हैं, लेकिन बचपन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। चलो कोई बात नहीं है, अब वो लौट कर के नहीं आएगा। जो चला गया वो लौट कर कभी नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन समय नहीं खरीदा जा सकता है, क्योंकि समय अनमोल है, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन आपका आ चुका है स्क्रीन पर। पहला ही क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, 9 एक्सरसाइज चल रही है। तो इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 2 अंकों की एक संख्या 9a एक अभाज्य संख्या है, तो a का मान क्या होगा? यानी कि उसने ये बोला है कि जो ये संख्या है 9a, ये एक अभाज्य संख्या है, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, ये प्राइम नंबर है। तो उसने ये बोला है कि ये प्राइम नंबर है, तो एक ही जगह हम कौन सा अंक इसमें से रख दें कि वो प्राइम नंबर बन जाए, ठीक है। तो 3 से नहीं बनेगा 93 हो जाएगा, 1 भी नहीं बनेगा 91 हो जाएगा, 9, 11, 99 हो जाएगा। तो हम कितना लिखते हैं यहाँ पर 7, यानी कि 9, 7, यानी कि 97। यानी a का वैल्यू आपका कितना होगा? या इसमें 7 होगा। अगर a का वैल्यू हम 7 रख देंगे तो ये 97 हमारा कैसा नंबर बन जाएगा? प्राइम नंबर बन जाएगा, ठीक है। 93 नहीं होगा आपका, क्योंकि 31 से विभाजित है, ठीक है। 91 नहीं होगा, ये भी आप जानते हैं किससे विभाजित होगा? 13 से। 99 लिख देंगे तो ये भी 11 से होगा, बट 97 हमारा नहीं होगा। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। कितना है? 7। यानी a का वैल्यू कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए प्राइम नंबर के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बीच अंतर क्या है? हाँ भैया, 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 97, और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 11। कितनी होगी? 11 होगी कि नहीं होगी? इन दोनों का अंतर 97 तो अभी आपने निकाली है, ठीक है। उसके बाद 101 आएगी, वो 3 अंकों की हो जाएगी। तो 97 में से आप 11 घटा दो, कितना बचेगा? 7 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 6, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। यानी कि अंतर कितना आएगा बेटा? 86, 86। ये 86 आपका आंसर आएगा। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं परीक्षा में, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ पर इनकी डेट नहीं पड़ी है तो ये आए नहीं है, ठीक है। ये आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा? तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी बेटा? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी आपकी, अभी जस्ट मैंने बोला था, 101। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 3 अंकों की कौन सी हो जाएगी? अभी आपने 97 निकाली थी, अब इसको 997 कर दो। पहले क्वेश्चन में आपने 97 निकाली थी, अब यहाँ पर कितनी कर दो? 997। अब इसको आप ऐड कर दो, ठीक है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और ये कितना हो जाएगा? 8, 9, ठीक है। ये 9 आ जाएगा, और 9 ये कितना आ जाएगा? 10, ठीक है। ये 10 हो जाएगा आपका। आपकी संख्या आ जाएगी 1098। कितनी आ जाएगी बेटा? 1098। वो संख्या हो जाएगी 1098, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या, उनका 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो आपको देखना है। एक न तो अभाज्य है और नहीं भाज्य है, बिल्कुल सही बात है।
एक हमारा न तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो एक न तो हमारा भाज्य है और ना ही हमारा अभाज्य है। 0 न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, बिल्कुल सही बात है। 0 आपका बीच में रहता है मूल में, ठीक है। इधर क्या आता है? +1 +2, इधर -1 -2 -3। 0 कहाँ रहता है? बीच में। ये न तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, बिल्कुल बात सही है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल बात सही है। √2 है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या, ये भी सही बात है, अपरिमेय है। तो आपका ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो गलत तो एक बचा, जो सही नहीं है। तो वो सही नहीं है, कौन सा होगा? यही वाला होगा, ठीक है। तो क्यों होगा? अब उसको भी देख लो। यदि P गुणा Q एक सम संख्या है, P गुणा Q क्या है? एक सम संख्या है, तो P और Q हमेशा सम संख्या होंगे? ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 2 का गुणा अगर हम 6 में करें तो बेटा कितना आएगा? 18 आएगा, सॉरी 2 × 12 आएगा। कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। और अगर हम 3 का गुणा अगर हम किस में करें? 6 में करें, ठीक है। 3 का गुणा किस में करें? 6 में, तो 3 × कितना आएगा? 18 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर ये जरूरी थोड़ी है कि P और Q सम हो। ये P और ये Q दोनों क्या है? सम है। तो हमारा सम निकल करके आ गया। और यहाँ पर भी हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? सम है। और ये हमारा क्या है? विषम है। जब ये सम है और ये विषम है तो भी तो हमारा क्या है? सम निकल करके आ रहा है। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये जरूरी नहीं है कि सम होगी संख्या, P और Q सम होंगे तभी सम आएगा। P और Q हमेशा सम होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप P और Q विषम भी होंगे, जैसे ये 7 है, ठीक है, कितना है? 7 है, ठीक है। और यहाँ हमने कर दिया कितना? 35। तो 7 पंजे कितना आ जाएगा? 35। तो यहाँ कैसी संख्या निकल के आ रही? विषम। लेकिन 7 के साथ में यदि आपने एक सम संख्या ले ली, 6 ले लिया, 7 6 तो कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका ये वाला टॉपिक है P और Q सम वाला, ये आपका सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? ये वाला आपका सही नहीं है। यही आपका क्या है बेटा? आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारा मैंने विश्लेषण कर दिया। अब यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया, कहीं ऑप्शन में ये आ सकता है कि एक न तो अभाज्य है न ही भाज्य। ये भी आपका क्लियर, सारे टॉपिक क्लियर हो गए इसमें, ठीक है। एक क्वेश्चन में बहुत सारी थ्योरी है और बहुत अच्छी चीज़ है। देखो, यदि A और B अभाज्य संख्या है तो निम्नलिखित में से A और B का योग नहीं हो सकता है। देखो, A और B अभाज्य संख्या, देखो बेटा, A और B जैसे अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 2 से, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक है, 19, 23, 29, ये सारी संख्या आपकी कैसी आ रही हैं? अभाज्य संख्या आ रही हैं। अब इनमें से योग किसका नहीं हो सकता? देखो, अगर 2 और 3 अगर हम A मान लें तो 2 और 3 का अगर योग करें तो 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 7 और 5 का करें तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 7 का करें तो 10 हो जाएगा। 11 और 7 का करें तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 17 और 13 का योग करें तो 30 हो जाएगा। होगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहाँ पर 10 भी हो जाएगा योग, ठीक है। लेकिन इसमें कौन सा नहीं होगा? 6 नहीं हो सकता है। कितना नहीं हो सकता है? 6 नहीं होगा। कहीं पर भी इसका योग 6 नहीं हो सकता है। 10 हो जाएगा। देखो, 7 और 3 को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा बेटा? 10 हो जाएगा। 28 करेंगे तो 17 और 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है। और कितना? 14 है। 14 है तो आपका क्या है? 11 और 3, कितना? 11 और 3 इनका योग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो देखो, ये भी हो रहा है, 28 भी हो रहा है, 14 भी हो रहा है। कितना हो रहा है? 14 हो रहे, 14 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 14 हो रहा है, 28 हो रहा है, 10 हो रहा है, 5 हो रहा है, और भी होते रहेंगे। बट 6 कभी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 6 कभी नहीं होगा। आप कहीं पर भी ऐड करके देख लो, 6 नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐड हो ही नहीं पाएगा, कहीं पर है ही नहीं। तो इसमें कौन सा अंक आएगा? ये 6, यानी 6 कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ गया सबके? ओके, अच्छा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या है? अगर n एक बेटा क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या है। ये प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो √n, अब उसने √n बता दिया। तो √n है वो हमेशा प्राकृतिक संख्या है क्या? हमेशा प्राकृतिक संख्या है, हमेशा परमेय संख्या है,
हमेशा एक अपरिमेय संख्या है, या तो एक प्राकृतिक संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, थ्योरी समझाई थी संख्या पद्धति में, उसका इसमें बहुत बड़ा रोल है। देख रहे होंगे आप, देखो कैसे हमेशा प्राकृतिक संख्या, अगर मैं यहाँ पर मान के चलूँ कि इसमें मैं n बराबर में 2 लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, तो बेटा ये क्या निकल के आ गया आपका, ये अपरिमेय आ गया। ये संख्या कैसी है, अपरिमेय आ गई, ठीक है। अगर मैंने √n बराबर मैंने 1 2, अगर मैंने यहाँ 3 रख दिया, ठीक है, या मैंने यहाँ पर कितना रख दिया, 4 रखी, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं तो नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर 4 रख दिया बेटा, √4, और 4 मैंने रखा तो कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। और जब 2 आ गया तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा परिमेय हो गया। देखो 2 हमारा क्या है, परिमेय है। और 2 हमारी क्या है, ये हमारी 2 है, वो प्राकृतिक संख्या भी है। क्या है, ये प्राकृतिक संख्या भी है, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ ना टॉपिक। तो हमारा क्या है, तो √n क्या है, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, बिल्कुल नहीं। हमेशा प्राकृतिक संख्या कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये तो हमेशा परिमेय संख्या होगी, हमेशा परिमेय भी नहीं होगी, क्योंकि अपरिमेय भी तो आ रही है, अपरिमेय भी तो आ रही है। हमेशा एक अपरिमेय होगा, नहीं। अपरिमेय क्यों होगा, क्योंकि ये तो परिमेय भी निकल रहा है, ये तो परिमेय भी आ रही है, देखो अपरिमेय भी आ रही है, प्राकृतिक संख्या भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। अब दूसरा उसने बोला है या तो प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। यहां से आप देखो, यहां से देखो आप, √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। देखो √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और √4 बराबर हमने निकाला तो 2 निकला, तो 2 हमारा क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है तो ये परिमेय भी, लेकिन हमेशा परिमेय नहीं है। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ये होगा, या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। एक बार इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य है। अभाज्य देखना है, इसमें कौन सा युग्म अभाज्य है। इसमें दोनों संख्याएं अभाज्य हैं, दोनों संख्याएं अभाज्य हैं। तो देखो इसमें 47 58 ये तो कट रही हैं, 77 ये भी कट रहा है, 57 67 ये देखो 57 67 कट रहा है, ठीक है। 37 और 67 नहीं है, कौन सा नहीं है, 37 और 67 ये हमारी अभाज्य संख्या हैं। बाकी की ये अभाज्य संख्या, ये 11 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। 58, इसमें 57, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं कट रही हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सी संख्या नहीं कट रही, ये 37 और 67 ये हमारी टोटल क्या है, अभाज्य संख्या हैं दोनों, ठीक है। इसमें ज़्यादा समझने के लिए कुछ है ही नहीं। अभाज्य संख्या तो आप जानते ही हैं, समझदार हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले आपको। जो संख्या स्वयं से विभाजित हो, अन्य किसी से नहीं, अभाज्य संख्या होती है, और जिनका मासा कितना होता है, 1 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा असहभाज्य संख्याओं का युग्म है। असहभाज्य संख्याओं का युग्म है, इसमें से देखना है। देखो 312 और 15 ये 3 से विभाजित है, ये 3 से चला जाएगा इसमें भाग। 143 और 69, 143 और 69 इसको देख लो। 141 91 ये भी देखो कट रहे हैं, ये भी 68 85 ये भी 17 चौके 68 17 पंजे 85। 141 और 91 ये वाला होगा, 141 और 91, ठीक है, देख लो, ओके। निम्नलिखित में से कौन सा संख्याओं का ये युग्म दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य है, दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य है, ठीक है। देखो यहाँ पर शायद ये मिस्टेक है, 567 है, नहीं 113। देखिए इसमें कौन सा युग्म एक दूसरे से अपेक्षाकृत अभाज्य है। रिलेटिवली प्राइम नंबर, किसका किस में भाग जा रहा है,
समझ में आ गया क्वेश्चन? देखिए ये 51 और 119 ये कितने से विभाजित हैं? 17 से। ठीक है। 98 और 567 ये 7 से विभाजित हैं। और ये भी देखो विभाजित हैं। कितने से विभाजित हैं? इसमें भी 3 से विभाजित हैं। ठीक है। लेकिन ये किसी से विभाजित नहीं है। ठीक है। ये अपेक्षाकृत क्या है? एक दूसरे से रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं। ठीक है। ये वाला आपका फर्स्ट आंसर है इसका। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? चल, दो क्रमागत संख्याएं सदैव होती हैं। दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं, सॉरी, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं सदैव क्या होती हैं? दो क्रमागत 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 ... ये हमारे क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है। नेचुरल नंबर हैं। और नेचुरल नंबर है वो क्या हो सकते हैं? ऐसे अभाज्य नहीं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं, ये सारी विषम संख्याएं होंगी? नहीं होंगी। कहाँ विषम हो रही हैं? देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, कहाँ है विषम संख्याएं? अगर लगातार कंटिन्यू ले लें 2 संख्याएं तो कहाँ विषम संख्याएं हो रही है? तो 2 सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है। ठीक है। तो ये नहीं हो सकती हैं। ठीक है। सम भी नहीं हो सकती हैं, विषम भी नहीं हो सकती हैं, और असहभाज्य संख्याएं भी नहीं हो सकती हैं। तो क्या होंगी? ये सदैव अभाज्य संख्या होती हैं। क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। सदैव कैसी संख्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित नहीं है? कौन सी संख्या 15 से विभाजित नहीं है? 15 का फैक्टर क्या होता है बेटा? 15 के फैक्टर होंगे 3 पंजे 15। तो इसमें 5 का भी रूल्स फॉलो होना चाहिए और 3 का भी रूल्स फॉलो होना चाहिए। तो 5 का रूल्स क्या कहता है? अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 अथवा 5 हो, ठीक है, तो वो संख्या पूरी 5 से विभाजित होगी। तो देखते हैं इसमें, ये भी देखो 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। अब भाई 5 का तो रूल्स तो सब में लग रहा है, चारों में लग रहा है। अब 3 का क्या कहता है? 3 का ये कहता है अंकों का योग। क्या कहता है? अंकों का योग। अंकों का योग 3 से विभाजित। अंकों का योग 3 से विभाजित। अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अब अंकों का योग 3 से विभाजित देखते हैं। देखो 2 5 7, 7 5 12, 12 9 21, ये भी विभाजित 21 में 3 का भाग जा रहा है। 9 5 14, 14 और 1 15, 15 और 3 कितने हो गए? 18, 18 भी 3 छिंगे 18 कट रहा है। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 कितने हो गए? 18, ये भी इसमें भी भाग लग रहा है 3 का। इसमें देखते हैं 9 2 7, 7 5 12, 12 12 और 9, सॉरी 15 से विभाजित नहीं है, उसने 15 से विभाजित नहीं है वो पूछा है। तो देखो 9 5 कितने हो गए? 14, 14 और 2, 14 और 2 कितने हो गए? 16। ठीक है। 16 16 और 9, 16 और 9 हो जाएंगे आपके 25। कितना हो जाएगा बेटा? 25। क्या 25 3 से विभाजित हैं? नहीं है। 25 3 से विभाजित है, वही तो उसने पूछा कौन सा विभाजित नहीं है। तो ये वाला विभाजित नहीं है, बाकी के सारे क्या हैं? 3 से विभाजित हैं और 5 से विभाजित हैं, तो वो 15 से भी विभाजित होंगे। ठीक है। ये इस तरह आपके आज के क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है आपके सीट में। नंबर सिस्टम से हमने आपको ये करा दिए। नेक्स्ट आपकी जो क्लास आएगी वो क्लास आएगी आपकी गुणनखंड। ठीक है। तो उसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है। करते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी क्लासें बहुत अच्छे से आप पढ़ते रहें। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को। धन्यवाद।